सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और रसोई में गैस सिलेंडर खत्म हो जाए, लेकिन जब आप नया सिलेंडर लेने जाएं तो पता चले कि या तो गैस मिल नहीं रही या उसकी कीमत अचानक बहुत बढ़ गई है। पिछले कुछ समय से भारत के कई शहरों में लोगों को यही चिंता सताने लगी है। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या इसके पीछे सिर्फ भारत की नीति है या दुनिया में चल रही कोई बड़ी घटना इसका कारण है? इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य पूर्व से, जहां दो शक्तिशाली देशों ईरान और इजराइल के बीच तनाव। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। यहां से निकलने वाला तेल और एलपीजी दुनिया के कई देशों तक पहुंचता है। लेकिन जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले असर पड़ता है समुद्री रास्तों पर। खास तौर पर एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया का वो रास्ता है जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल और गैस गुजरती है। अगर इस रास्ते पर खतरा बढ़ जाए तो तेल और गैस की सप्लाई तुरंत प्रभावित होने लगती है। अब सवाल है, इसका भारत से क्या संबंध? असल में भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में एलपीजी विदेशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस महंगी होती है तो भारत को भी वही महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने लगती हैं। युद्ध और तनाव के समय कई कंपनियां जहाजों को जोखिम वाले क्षेत्रों से भेजने से बचती हैं। इससे दो बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। पहली, सप्लाई धीमी हो जाती है और दूसरी, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है। इन दोनों कारणों से एलपीजी की कीमतें और ऊपर चली जाती हैं। जब गैस सिलेंडर महंगा होता है तो इसका असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहता। रेस्टोरेंट, होटल और छोटे-छोटे ढाबे भी एलपीजी पर ही चलते हैं। जब उनकी लागत बढ़ती है तो खाने पीने की चीजें भी महंगी होने लगती हैं। यानी एक युद्ध जो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, उसका असर सीधे भारत के आम लोगों की जेब पर पड़ता है। आज की दुनिया में अर्थव्यवस्था इतनी जुड़ी हुई है कि किसी एक क्षेत्र का संकट पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव भारत में गैस सिलेंडर की कीमतों को भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो क्या आने वाले समय में गैस और पेट्रोल की कीमतें और बढ़ सकती हैं? ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है।